प्रखंड पर भी जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, हमें लगता है कि गढ़वा रंका विधानसभा पूरे झारखंड के सभी विधानसभा में, पूरे राज्य के सभी किसी विधानसभा से सबसे ज्यादा अगर अव्वल रहा तो वह गढ़वा रंका विधानसभा, और इनके कौशल नेतृत्व का यह प्रतिफल था। इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित है प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, दो बार इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। संगठन ने इन्हें बड़ा दायित्व हमेशा देने का काम किया है। इन्होंने प्रदेश महामंत्री का पद शोभायमान किया है। आदरणीय वैसे नेता बाल मुकुंद सहाय जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में आप सबों को पता होगा, हमसे ज्यादा तो अभी मीठे भाई गढ़वा रह रहे हैं। हमको लगता है कि ये मत लड़ जाए, हमारा ये बात के बड़ी खतरा बना हुआ है। बस मेहनत रात दिन कैसे संगठन दिन दुगना रात चौगुना हो, क्योंकि आजकल लड़े के मौसम चल रहा है। अमित भैया जिंदाबाद। सुखोर रूप में देख रहे हैं कि पता ही हरिया जा, इसलिए अमित भाई से खैर ज्यादा खतरा नहीं है। मैं इनको जरूर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि इनके नेतृत्व में कुशल संगठनकर्ता की वजह से, यहाँ के प्रभारी होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि गढ़वा जिला का संगठन पूरे राज्य के संगठन में, और अगर यहाँ का संगठन है तो उसका सारा श्रेय हम कह सकते हैं कि आदरणीय भाई हमारे अमित भाई को जाता है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। हमारे श्याम नारायण दुबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। आदरणीय मुन्ना चंद्रवंशी जी उभरते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, रात दिन सेवा में लीन रहते हैं। उपस्थित सभी लोगों का, और संतोष जी क्या खाते हैं हमको तो पता नहीं, इनका स्टेमिना तो कहना ही नहीं है, रात दिन मेहनत करते हैं। मैंने इनका देखा है कोरोना काल में, इतना राहगीर के खिचड़ी खिया, इतना राहगीर के खिचड़ी खिया, और तब तक खिलाते रहे जब तक इनको भी कोरोना नहीं हो गया। काफी हमें लगता है कि यह बॉर्डर एरिया है। दिनेशानंद गोस्वामी जी से मैं कहना भी चाहूंगा, यह 4 राज्यों को जोड़ने वाला यह गढ़वा जिला अनोखा जिला है। कोरोना काल में पैदल राहगीर दूसरे प्रदेशों से चलकर मजदूरी में आते थे। झारखंड सरकार ने कोई काम मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं किया। एक काम प्रवासी मजदूर के लिए भैया जीवा किया है। अब भैया जीवा के तो आप लोग जानबे करते हैं, नहीं तो अगर भैया जीवा नहीं कहिएगा तो एड़े मुंह के खानहू लग रहा है। आजकल तो उधर घर में आदमी सरसों तेल लगा के जा रहे हैं, धरेगा तो छोड़ा के भाग जाए। हम कह सकते हैं यह दुनिया का विख्यात क्रिमिनल हो सकता है, यह अपराधी है, यह हिस्ट्री सीटर है यहाँ का। इस पर आर्म्स एक्ट हत्या का आरोप मैनेज करके चल रहा है यहाँ के भैया जी, और यहाँ पर जमींदार बन गया। 200 एकड़ गर्मजरुआ जमीन का माल बनवा लिया। अब गरीब के गर्मजरुआ जमीन सूंघते चलता है, हर जगह सूंघत चल रहा है कि कहीं और 2-4 कट्ठा मिलेगा क्या गर्मजरुआ जमीन, कायला माल बनवा लेंगे करो। 200 एकड़। सूरज भाई आप भी जमींदार हैं, होकर मत जा दीजिएगा, तो पता लगा ले रहा है जो पुराना गर्मजरुआ माल अगर के बना ले तो तुरवा के अपन भाईवा के नाम पर बनवा दे रहा है। अब भाईयों से अगर उबर जाएगा तो वो कौन तो होंडा बेचता है, उसका नाम पर बनवा देगा। एक आदमी तो यहाँ तक कहा ईडी को इसका डेरा पता नहीं है। हम बोले खसी के माई कह दिन जितिया मनाई भैया जी, अब रांची जाएंगे, ईडी के आपका डेरा के पता हम दिए के आएंगे। अगर हेमंत सोरेन अगर 1000 करोड़ का आरोपी है, यहाँ का भैया जी हम कह सकते हैं 3000 करोड़ का आरोपी है। पूरे गढ़वा विधानसभा को इन्होंने गर्त में मिलाने का काम किया है। बालू माफिया गिरी इन्हीं का। आदरणीय दिनेशानंद गोस्वामी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सही प्लेटफार्म पर आप इन बातों को उठाइए। आज गांव गरीब किसान जिनको मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया, शौचालय दिया, आज अकेला गढ़वा जिला में 12,000 प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना, हर गरीब परिवार को पक्का क्षेत्र देने की योजना, आज 12,000 योजना इसलिए लंबित है कि बालू नहीं मिलता है। ट्रैक्टर वाले को पुलिस वाले ट्रैक्टर चल रहे हैं, रात भर दरोगा सिपाही साहब कहाँ है? नदी किनारे।
कि गलती से भी ट्रैक्टर अगर पकड़ा गया तो बाल बच्चा के फीस देने में सुविधा हो जाएगा। अब तो हद हो गया, अब तो 50,000 रुपया ट्रैक्टर के बालू से गुआही होने लगा है। ये अलग है गढ़वा विधानसभा का। और गढ़वा विधानसभा में आज भी प्रत्येक दिन सैकड़ों हाईवा अवैध तरीका से बालू पुलिस प्रशासन के मिली भगत पुलिस प्रशासन के सहमति से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दिन यहाँ से सैकड़ों हाईवा बालू का काला बाजारी हो रहा है। मैं गढ़वा रंगा विधानसभा के बहुत संख्या में आज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नौजवान यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो आप सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा, घर में एक बल्टी रखिए। पूछिएगा जी काहेला, मोदी जी तो घरे घर नले दे दिए, बल्टी एहला रखिए कि हमें गोबर घोर के रखिए, गोबर घोर के रखिए। इसलिए कि भैया जी ने एक काला कानून बनाया है। अंग्रेज भी इससे बुरा कानून नहीं बनाया था। कम से कम अंग्रेज चंद बिचौलिया तो कम से कम पोस के रखा था। लेकिन भैया जी ने जो कानून बनाया, कैबिनेट में जो कानून बनाया, दस्तखती में भैया जी कानून बना दिया। कहा जी अब गढ़वा पलामू के कोई भी लड़का के झारखंड में जब नौकरी निकलेगा, चाहे सिपाही के निकलेगा, चाहे मास्टर के निकलेगा, चाहे ग्राम सेवक, चाहे कर्मचारी के निकलेगा, ब्लॉक में बड़ो बाबू के निकलेगा, चाहे मझिलको बाबू के निकलेगा, अब गढ़वा पलामू के लड़का के नौकरी नहीं लगेगा। हम बोले ऐसा कैसे कानून बना दिया भैया जी? बस सपना तो पास होना जरूर। गढ़वे के पढ़ल लिखल लड़का के बरगला के वोट ले लिया। अब का बरगला है उसका जग जाहिर है। यहीं पर हेमंत सोरेन आया था, उचका के अड़ी भाषण दे रहा था। पौना कहा जब बीए अगर पास में नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 महीना दिले जाएंगे उज्जवल भाई। एगो लड़का खड़ा होकर कहा कि हुजूर एमए है, कल के तो तुहार 7,000 हो गए। लड़का झोला सला के असरा देख रहा है कि कहिया हेमंतवा भेजेगा वो पैसा हम लोग को 5,000 7,000 महीना तो नहीं दिया। मुखिया जी आपका भी बेटा के ये लाभ आने वाला है, भैया जी वाला पेंशन तो नहीं बताइए। जो कानून बनाया 12 भाषा के एक सूची बना दिया, 12 सूची बनाया कि भाई अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आप अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, गढ़वा पलामू के बच्चा भी अगर सरकारी नौकरी करना चाहता है, अरे भाई बीए पास है, एमए पास है, 5,000 7,000 नहीं दिया, कम से कम सरकारी नौकरी तो हमको भी मिलने का हक रहना ही चाहिए। क्या कानून बना दिया? पनिवा को भैया जी वाला नहीं है तो बड़ी टैंकर से वो पानी पिया था, बदला से पानी खा लिया, बोला नहीं ना है पानी। आप लोग को पता है कानून क्या बना दिया? कानून बना दिया 12 भाषा का एक सूची बना दिया। उसमें उड़िया भाषा को रख दिया, बांग्ला भाषा को रख दिया, कुरुक भाषा को रख दिया, मुंडारी भाषा को रख दिया। उन 12 भाषाओं को उसमें रखा जिसकी जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं है। आज मतलब 1 मिनट भैया, क्या प्रॉब्लम बात पढ़ लेंगे जान जाएगा भैया जी, बात आप भी फिर आप पढ़ जाइएगा। 2 मिनट रुक जाऊंगा जरा, दम धरे हम देखा भैया, देखा ना कानून बना दिया। अब जो 12 भाषा है, आप परीक्षा देने जाइएगा, आपको कहेगा ये हो भाषा में आपको पास होना होगा। क्या यहाँ का कोई बच्चा है जो हो भाषा में पास हो सकता है? कुरुक भाषा में पास हो सकता है? करमाली भाषा में पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने जब इसका आवाज उठाया, मैं कहा कि भैया जी के गर्म तेल में यहाँ के बच्चे को छानना चाहिए, लेकिन मत छानिए, सरकार उसी का केस कर देगा। कम से कम यही लाम पल्टी कहे खरीदेला, जो पल्टी खरीद के रखिए वो में गोबर घोर के रखिए। गांव में जैसी घुसता है तो ठाकुर के मुंह पर हचाक हचाक गोबर डालिए। अब कोई उपाय नहीं बचा, और इतना ढोंगी आदमी आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। कानून बनाता है कि हिंदी अंग्रेजी वाला के नौकरी नहीं देंगे, और जब गढ़वा आता है
पढ़ा लिखा लड़कन कहते हैं कि आप तो ऐसा कानून बना दिए कि हम लोग के तो बाल बच्चा के भविष्य अंधकार में चल गया। तो कहा जे नहीं न जाने देंगे। एगो चिट्ठी लिख दिया हेमंत सोरेन के नाम, ये प्रिय हेमंत सोरेन, हमको पता नहीं था कि हम जहाँ से जीतल हैं तहाँ के लड़कन उड़िया भाषा नहीं जानता है। अरे तोरा ये तो न पता नहीं था तो कैसे वोट ले लिया। करमालियों भाषा नहीं जानता है, बांग्ला भाषा भी नहीं जानता है, इसलिए मुख्यमंत्री के मालूम कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी जोड़ दिया जाए। चिट्ठी हेमंत सोरेन को भेजा कि नहीं पता नहीं है पूरा, लेकिन अखबार में दे दिया। कि हेमंत सोरेन से मैं भी अनुरोध किया हूं कि हिंदी अंग्रेजी को जोड़ो ताकि यहाँ के बच्चे को भी नौकरी मिल जाए। 4 महीना बीत गया, कितना आसरा देखते। लास्ट में भैया जीवा के पुतला दहन कर दिए रंगा मोड़ और हेमंत के साथ के दोनों के जराए। अरे बॉस चले तो हम सोचो के झोलेट देंगे, लेकिन क्या करिएगा, कानून के राज है। अब भाजपा है, पार्टी विद डिफरेंस इसको कहते हैं। हम लोग शालीन तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमने उसका पुतला दहन किया, पुतला दहन किया तो बदला में क्या किया, हम पर सरकारी काम में बाधा के केस कर दिया। जवाहिर भाई भी उसके आरोपी हैं। हम लोग सरकारी काम में बाधा डाल दिए। क्या बाधा डाल दिए? तो गढ़वा पलामू के भी लड़कन के नौकरी लगावे लाई कह रहे हैं। अब आप बताइए कि गोबर आप लोग को घोर के रखना चाहिए अनिल भाई की नहीं रखना चाहिए? कितना अपने घर में गोबर घोर घोर के रखेंगे? थोड़ा हाथ उठाइए, एक बार हाथ उठाइए। लेकिन गोबर भी 2 तरह के घोरना है, एगो गाढ़ गोबर, एगो पंचोछर। अब पंचोछर का है घोरना है, मालूम है? जूता के माला पहनाएगा तो हौसले लगेगा। हम रेहुले बेसी कितना धोबिया पटली जाए है काटा पंचोछर एहला घोरना है कि हमरो पट्टियों में जो ओकरा से मिल के घूमल चल रहे हैं ओकरा पंचोछर, क्योंकि तनी मनी आखिर मिलिए जा रहा है, इसका दिन कोई बात नहीं है। हमें हर हाल में भैया जी को यहाँ से कबाड़ के फेंकना है। अभी एक चिड़िया का ताजा उदाहरण, अध्यक्ष जी 1 मिनट और समझ लें। अभी चिड़िया का एक ताजा उदाहरण दिनेशानंद गोस्वामी जी हमारे प्रभारी बीडी राम सांसद महोदय से मैं विशेष निवेदन करूंगा, आप लोकसभा में इस प्रश्न को उठाइए। बीडी राम, आपने काम बहुत बड़ा बड़ा किया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आज यह बाईपास हम लोग के लिए दिवस स्वप्न हुआ करता था। अगर किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है तो आदरणीय लोकप्रिय सांसद बीडी राम जी को जाता है। आज इनके प्रयास से हम कर सकते हैं। गढ़वा रंगा विधानसभा में कई दर्जन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क आज बन रहा है। वो अलग बात है कि भैया जी बस थैली में छोटका नारियल लेने चल रहा है, पता लगा लेता है जी बीडी राम जी कहाँ है, आजकल दिल्ली है, फट फट नारियल फोड़ेगा। नारियल फोड़ के अब 7% कमीशन, अगर कमीशन नहीं दीजिएगा तो फिर रात के गुंडा लगा देगा। एगो ठेकेदार, हम नाम नहीं बताएंगे, कल हमरा मिला, ठेकेदार साहब कहा कि भैया हमारा तो शिलान्यास हेमंत सोरेन कर दिए थे। हम बोले काम कहा नहीं लगा रहा है? कहा 7% वाला होकर भाई वक्त खुलवा रहा है। हम बोले तो शिलान्यास हो गया, काम लगा। बोला कि साहेबन कह रहा है कि ठाकुर जी कहा है कि अगर शिलान्यास होला से क्या होगा, एक गोबर से लिख के भोजी पूजन कर देंगे कि कौन पूजन कह दिया, भूमि पूजन। आज सर मैं बीडी राम साहब से अनुरोध करूंगा, चीनिया के एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ युवा नेता मैं कह सकता हूं, अयूब मंसूरी की हत्या होती है, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है चिड़िया के नौजवान की, और उस परिवार के बच्चे आज बिलख रहे हैं। पूरे चिड़िया आम आवाम चाहता है इसका निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, लेकिन भैया जी को डर है। हम तो देखे नहीं है कि भैया जी मरवाए हैं कि टेम मरवाए हैं, हम तो गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि भैया जी सांच को आंच क्या है। जब पूरा चिड़िया प्रखंड चाहता है कि अयूब मंसूर की हत्या की सीबीआई जांच हो, आप क्यों डरते हैं? चिड़िया का ही एक नेता उनके घर पर यह सिर्फ कहने चला गया
कि भाई अयूब मंसूरी की हत्या की सीबीआई जांच हो। कहा जो हाथ नीचे करो। जब दरोगे डीएसपी जांच करिए दिया तो कहा कि नहीं सर, दूगो जरा धैले हम सब बादाम बेचता है, वो सब रात दिन कलप रहा है, हम लोग नहीं मारे हैं। अब प्रशासन और पुलिस तो यहाँ का इतना निकम्मा है। हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के डीसी साहब को, मैं बीडी राम साहब को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने एक ईमानदार अफसर, यहाँ के उपायुक्त जैसे ईमानदार व्यक्ति को अपने यहाँ लाने का काम किया है। लेकिन उसके ठीक विपरीत पुलिस प्रशासन का तो खेल निकाला। अब जब पलामू में भी अगर किसी सज्जन की अपराधी हत्या करना चाहता है तो पलामू में नहीं मारता है कि पलामू के पुलिस धार लेगा। सेफ जोन बना हुआ है गढ़वा रंग का विधानसभा। गलटेनोगंज के आदमी का लान के भैया जीवा के क्रिमिनल हमारे गढ़वा में मुआ रहा है। पहले मुआ रहा है, यह पुलिस मैनेज हो जाएगा। पुलिस के नाक के नीचे कोई हफ्ता नहीं बीत रहा है, यही हासनबाग में बेटी और बाप की हत्या हो जाती है। एसपी साहब से कहिएगा जो कैसे हत्या हुआ। कहा जो डॉक्टर कहा जो हमें दारू निकल गया। हम कहे रे बउरा, हासनबाग को मान अगर दारू 2 दिन बंद कर दीजिएगा तो 70% आदमी निशा में गिर जाएगा, पीला भी। अरे मर्डर के जांच करो। अच्छा ठीक है, यहाँ तो दारू पी के मुँह गया। अयूब मंसूरी के कंजबड़ी में जो गोलियां मारा उके मारा। जरूर इस तरह के सभी चीज का जांच होना चाहिए। बंधुओं, मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा, अनहोनी सा इस विधानसभा में चल रहा है। हम रांची थे, इलाज करा रहे थे, वो साथी फोन किया, कहा कि आपका पुतला दहन हो गया। बोले हमारे काला पुतला दहन होगा, हम तो पूरी तरह हारल हैं, होता हमारे काला पुतला दहन करेगा, जीतल क्या होता है। बोला भैया जी वह करा दिया। बोले हमारा पुतला दहन? बोला हाँ, आपका पुतला दहन करा दिया। हमने करावे दो उसको पुतला दहन। काहे पुतला दहन करा दिया? अपन भाई के 32 करोड़ के ठेकेदारी आजकल पास कराया है। पोखरगाड़ा में अभी है आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोगों का वहां पर जमीन है, फरठिया में 32 करोड़ के स्कूल पास करा के अब पटक के गरीब के जमीन जबरदस्ती उस पर विद्यालय बनाना चाहता है। मैंने यहाँ के उपायुक्त से संपर्क किया। उपायुक्त को मैंने कहा कि भाई इन गरीब को बेघर होने से रोकिए। ऊपर में भगवान है, रावण नहीं रहा तो भैया जी को तय दिन के खेत के मूल्य है। मैं जरूर धन्यवाद दूंगा उपायुक्त महोदय को, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। वह विद्यालय बनना रुका है और उससे भी बड़ा सत्यनारायण बाबा एक घटना का उदाहरण देंगे तो आपको भी लगेगा। तो ये मिनट समझ लेंगे, बड़ी दिन पर भैया जी से बात करे ला मौका मिला। एक उदाहरण आपको देंगे। पोखरगाड़ा में 250 घर बना हुआ है, राजदरबारी 250 घर बना हुआ है और वहां के सीओ को दबाव में देकर के यहाँ के भैया जी ने उसको लिखवा दिया कि हम लोग गांव में गए, एक को ढीबरी नहीं पड़ रहा था संजय जी। कहा बेचिरागी गांव करके पूरा जमीन को डाल दिया गवर्नर के अकाउंट में। अब स्कूल बनावेला फीता लेकर ओकर भाई भोरी ले बैठा है। हमको मालूम हुआ, मैं गया वहां, उसको भी रोकने का काम किया है। समय बहुत ज्यादा हो गया, बड़ी पैदल आप लोग बैठे। आप लोगों को मैं इसलिए ही बधाई देता हूँ। हमको तो ललकार दिया था भैया जी, वक्त कोरोना भी हमको धर लिया था, मैं तो बच गया। आपकी कृपा से आपके बीच में आज कम से कम उपस्थित हो सका हूँ। मैं जरूर आपके गांव में, आपके घर में, टोला पर आऊंगा और मैं एक एक घर में बल्टी चेक करूंगा। अगर बल्टी नहीं मिलेगा तो आप लोग भाजपा के पेनाल्टी भरिएगा। कितना आदमी हमें है जो बल्टी सोचो कर खरीदेंगे, जब हम जांच करने आएंगे तो नहीं हाथ उठाइए। पहले ही से मैंने झोंकिएगा ना तो जाइए, निश्चिंत रहिए कि हेमंत सोरेन और भैया जी बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। इन लोग को अब जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। सूरज भाई हम लोग चलेंगे, गोबर जांच करेंगे। एक और थोड़ा लास्ट अध्यक्ष जी से थोड़ा लेट हो गया, एक और अंतिम में बीडी राम जी से भी थोड़ा एक मांग कर देते हैं। बीडी राम साहब से एक मेरा और मांग है, आप बाईपास बनवा दिए, काफी बधाई के पात्र हैं। यहाँ का चुनावी मुद्दा हुआ करता था। आपने कन्हर से हजारों करोड़ रुपया के लागत से पाइपलाइन का शिलान्यास पलामू में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथों कराया था। उन दिनों मैं भी विधायक था।
उस शिलान्यास कराने के लिए और इसमें काम भी चल रहा है, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। लेकिन बीच बीच में हम अखबार में देखते हैं जो गोना में भैया जी अभी नारियल फोड़ दिया, लिखा के फोड़ा का जवन जे पानी आ रहा है सोना कनहर से हमें कनखा जवन छूटेगा ओकर शिलान्यास कर दे रहा है। निवेदन एक्चुअली मेरा दूसरा है सर, निवेदन है कि आपने एक कानून बनाया है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक कानून बना है, किसी रैयत का जमीन अगर सरकार दुरुपयोग में लेगा झंडा नीचे करिए, सरकारी दर से नहीं, झंडा नीचे करिए, बाजार भाव के 4 गुना से उसको मुआवजा मिलेगा। झंडा सभी कनेक्शन रोक रहा हूँ। एनएच को आपने स्वीकृति कराया साहब, इस एनएच में भी लोग बेघर हो जाएंगे। दीजिए नहीं बोला, आज गढ़वा से लेकर के आप मुड़ी से मर तक चले जाइए, 1 लाख छोड़िए 64,000 रुपये डिसमिल जमीन मुआवजा भुगतान हो रहा है रैयत को। पूरे एनएच में कहीं जमीन का दाम 4 लाख 5 लाख रुपये डिसमिल से कम नहीं है। लेकिन यहाँ के डीसी साहब को मैं कहा, अरे मोदी जी तो कानून बना है कि जिसका जमीन हम लेंगे ओकर माई रात के पुआ गड़गड़ा के छानेगा कि हमारी किस्मतें खुल गया कि हमार जमीन सरकार ले लिया। लेकिन यहाँ से जेकर जमीन में फीता गिर जा रहा है पवना, रात भर वाले बच्चा रो रहा है। बीडी राम साहब, आपने यह कानून बनाया है, आपने ही यह कानून बनाया है, इस कानून का अनुपालन भी अवश्य हो। अगर सही में बाजार भाव के 4 गुना देने का अगर आपने कानून बनाया है, बाजार भाव अगर 4 लाख रुपए डिसमिल है तो 16 लाख रुपये डिसमिल यहाँ के रैयत को भुगतान कराने की जिम्मेवारी भी आप ही की है सर। कानून आपने बनवाया, रोड आपने पास करवाया, इन रैयत का अनदेखी ना हो, यह भी जिम्मेवारी आपको जरूर लेना चाहिए। बहुत विलंब हो गया और उपस्थित सभी लोगों से निवेदन है, एकदम सुरुचि भोजन बना है, हम थक गए। सभी लोग को हम लोग को साथे बढ़िया भोजन करिए के जाना है। यह भोजन नहीं है, यह भैया जी के चट हमारे गिरावे वाला प्रसादी है। कोई भी आदमी बिना प्रसादी लेने नहीं जाएंगे। इन्हीं निवेदन और विनती के साथ आप सभी लोग उपस्थित लोगों का धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार, नमस्कार, सलाम।